अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मलिक आमिर हमीद और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मिनी ज़ू। तो हमारे चैनल को कर दें जल्दी से सब्सक्राइब। दोस्तों, पहले नंबर पर आपने बताना है कि मैंने आज बैकग्राउंड चेंज किया है। मेरे ये दूसरे चैनल का बैकग्राउंड है, तो अगर आपको आवाज़ क्लियर आ रही है तो आप चाहते हैं कि मैं इस बैकग्राउंड को भी अपनी वीडियो में यूज़ किया करूँ, तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि जावा स्पैरो की जो है ब्लड लाइन को हम स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा डिटेल के साथ कि जावा स्पैरो की ब्लड लाइन को स्ट्रॉन्ग हम क्यों करते हैं, या अगर ये कमज़ोर हो तो इसके क्या क्या नुकसानात हैं। दोस्तों, आप लोगों की अक्सर ये शिकायत आती है कि आमिर भाई हमारी जावा जो है अंडे दे रही है लेकिन फर्टाइल नहीं हो रहा है, या अगर फर्टाइल होते हैं तो कुछ दिनों बाद अंडों के अंदर जो है वो बच्चे मर जाते हैं, यानी कि डेड इन शेल हो रहे हैं, या अंडे और बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा कम है, 2 या 3 जो है वो अंडे आते हैं और वही जो है उन्हीं में से बच्चे निकलते हैं, तादाद बढ़ नहीं रही। हालाँकि आपको पता है कि जावा स्पैरो जो है वो 8-8, 9-9 अंडे भी देती है और 6-7 बच्चों की एवरेज होती है, लेकिन अगर 2-3 अंडे बच्चे दे रही है तो उसमें जो है ब्लड लाइन जो है वो वीक भी हो सकती है। उसके बाद आपकी एक शिकायत और भी आती है कि चिक्स जो हैं, जो छोटे पट्ठे होते हैं, जो कि 3 दिन के, 4 दिन के, 5 दिन के होते हैं, या मैक्सिमम 10 दिन के भी आप कर लें, तो वो जो है मटकियों के अंदर जो है वो मरे हुए मिलते हैं हमें। तो इसकी क्या वजह होती है? क्या हमको खुराक अच्छी नहीं दे रहा है, या उनको मल्टीविटामिन नहीं दे रहा है? तो मैं हमेशा आपको गाइड करता हूँ कि ये वाली उनको जो है वो सॉफ्ट फूड दें, ये वाला दाना दें, ये वाले मल्टीविटामिन दें। लेकिन ये सब कुछ अच्छा देने के बावजूद भी जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो आपकी जावा स्पैरो के साथ हो रही हैं। तो उसकी जो मेन वजह एक ये भी हो सकती है कि आपकी जो जावा बर्ड हैं, उनकी ब्लड लाइन जो है वह कमज़ोर है। अब ब्लड लाइन जब कमज़ोर होती है तो ये वाले तमाम मसाइल जो है आपके सामने आते हैं। जावा स्पैरो की जो ब्लड लाइन है वो कमज़ोर इसलिए होती है कि लेट्स सपोज़ आपने 5 पेड़ लिए, तो आपने उन 5 पेयर को जो है उनसे ब्रीड लेना शुरू कर दी। ब्रीड लेते गए और उनके चिक्स को इकट्ठे करते गए। बाद में जब फिर सीज़न आया तो वही चिक्स जो 5 पेयर से आपके आए थे, आपने वही उठाए कॉलोनी में डाल दिए, और अब आप जो है इस इंतज़ार में बैठ गए कि अब जो है ब्रीड ज़्यादा आएगी और मैंने नए बर्ड परचेज़ भी नहीं किए तो मेरा फ़ायदा होगा। देखें, जब आप जावा स्पैरो से ब्रीड लेते हैं तो अगर उसके जो बच्चे आते हैं उसको सेव करते हैं, फिर उनके जो बच्चे आते हैं उनको सेव करते हैं, और ये सबका जो है आप आपस में जो है वो पेयर बनाते हैं, तो इसको इन ब्रीड कहते हैं। इन ब्रीड का मतलब होता है कि आपने 5 पेयर से जो है फ़र्ज़ करें 30 पेयर बना लिए, 25 पेयर बना लिए, उन्हीं में से 5 में से जो बच्चे आते गए उन्हीं को इकट्ठे करते गए और फिर सारी कॉलोनी में छोड़ते गए, और फिर वो आपस में माँ-बाप के, बहन-भाइयों के आपस में जो है वो पेयर बनते गए, और इस तरीके से जो है आपकी तादाद जो है वो जोड़ों की बढ़ गई। तो इसे कहते हैं कि इनब्रीड। इनब्रीड से ही ये तमाम मसाइल जो है आपकी कॉलोनी में एवरेज में इकट्ठे होते हैं, और बाज़ औक़ात आप जिस बंदे से, जिस कॉलोनी से, जिस दुकानदार से बाय करते हैं उसके पास भी जो है इनब्रीड वाले ही पेयर आए होते हैं। अगर आपसे मिस्टेक नहीं भी हो रही तो उसके पास भी इनब्रीड वाले पेयर आए होते हैं। तो आपके पास फिर ये वाले तमाम मसाइल आते हैं। तो इसे कहते हैं कि ब्लड लाइन आपके जावा की कमज़ोर है। अब इसको स्ट्रॉन्ग आपने कैसे करना है, आपको मैं आखिर में बताऊँगा कि आप इसको बिल्कुल मुफ़्त भी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप जो है अपनी जावा स्पैरो की ब्लड लाइन को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं। देखें, आप अपने पेड़ से जो है, जो भी आपके पास पेयर है, मैक्सिमम उससे 2 सीज़न ब्रीड लें। 2 सीज़न से ज़्यादा ब्रीड ना लें, और उसके बाद जो है आप जो उनके आगे आ रहे हैं ना, बच्चे आ रहे हैं, फिर उनके बच्चे आ रहे हैं, कभी भी पेयरिंग ना करें। बहन-भाई की आपस में पेयरिंग ना करें, माँ-बाप की पेयरिंग आपस में ना करें। जब आप इस तरीके से जो है ना ये पीढ़ियाँ-पीढ़ियाँ मिला के सारी इकट्ठी एक कॉलोनी तैयार करने की कोशिश करते हैं तो ब्लड लाइन वीक हो जाती है। तो आप मैक्सिमम जो है 2 सीज़न जो है एक ही पेड़ से ब्रीड लें, उसके बाद जो है उसका पेड़ तोड़ दें, और जो है नए बर्ड जो है अपने सेटअप में एंटर करें आप। अब आपको करना ये होगा कि जो आपके पास ब्रीड आई हुई है उसको मार्केट में सेल कर दें, और उसकी जगह पे नए बर्ड जो हैं अपने सेटअप में जो है आप लेके आएँ। बिलफ़र्ज़ आपके पास 20 पेयर हैं, आप उन्हीं से चाहते हैं कि ब्लड लाइन को स्टॉक करें जावा की, तो आप ऐसे करें कि आप जो है वो 20 सेल कर दें, 10 पेयर कहीं से उठा लें, 5 पेयर कहीं से उठा लें, 5 पेयर कहीं से उठा लें। एक ही जगह से आपने 20 पेयर नहीं लेके आने।
आप मुख्तलिफ़ जगह से जब लेके आएँगे तो मुख्तलिफ़ किस्म की ब्लड लाइन, मुख्तलिफ़ फैंसीर की ब्लड लाइन आपके पास आएगी। जब फिर वो आपस में क्रॉस करेंगे तो फिर आपके पास शानदार ब्रीड आएगी, क्योंकि फिर पुराने जो पेयरिंग होगी वो टूट जाएगी, नए परिंदे आपके सेटअप में आएँगे, तो उनकी वजह से जो है फिर नए पेयर बनेंगे और फिर जो उनकी ब्रीड आएगी तो फिर इंशाल्लाह ताला अंडों की तादाद में भी इज़ाफ़ा होगा। बच्चे जो छोटे चिक्स होते हैं, पट्टे होते हैं, वो मरेंगे भी नहीं, डेड इन शेल भी नहीं होगा और अंडे जो है वो अनफर्टाइल भी नहीं होंगे। तो आप इस तरीके से जो है मुख्तलिफ लोगों की ब्लड लाइन जो है अपने सेटअप में लाते रहा करें, चाहे जावा है, चाहे ज़ेब्रा है, चाहे आपके पास लवबर्ड्स हैं, तो आप चेंज करते रहा करें। मैक्सिमम 2 सीज़न ब्रीड लेने के बाद जो है आप इस तरीके से ब्लड लाइन को जो है वो चेंज करते रहें, तो आपके पास ये कोई मसाइल नहीं आएँगे। आपके पास बर्ड जो है सिंपल दाना खा के, सिंपल सॉफ्ट फूड के साथ भी इंशाल्लाह ताला अच्छी ब्रीड करेंगे। अब वीडियो के आखिर में मैं आपको बताता हूँ कि आप जो है इसको मुफ्त जो है आप किस तरीके से मजबूत कर सकते हैं। तो देखें, अगर आपने जावा स्पैरो लगाई हुई हैं तो आपका हमेशा जो है मुख्तलिफ सेटअप वालों के साथ, मुख्तलिफ फैंसियर के साथ जो है आपका ताल्लुक़ होना चाहिए, रिलेशन बना होना चाहिए कि आप ऐसे करें कि आप अपने बर्ड उससे बात करें, जो दूसरा फैंसियर है उसे कहें भाई मेरे पास जो है वो फ़र्ज़ करें 10 पट्टे हैं जावा स्पैरो के, तो आप ये मुझसे ले लो और उसके मुतबादल में जो है मुझे 10 पट्टे दे दो जावा के। उसे बताओ कि भाई इस तरीके से आपके सेटअप की भी ब्लड लाइन जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी और मेरे की भी होगी, क्योंकि दोनों सेम चीज़ें होंगी। अगर आप वाइट जावा देते हैं तो वाइट जावा ही आपको मिलेगी, तो ये बिल्कुल मुफ्त हो जाएगा, आपको कोई पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। बस इसके लिए थोड़ी सी आपको मेहनत दरकार होगी कि आपने जो है ऐसे लोग ढूंढने, उनसे फ्रेंडशिप करनी है, उनको जो है आप अपना सेटअप विज़िट कराएं, उनका सेटअप विज़िट करें, ताकि कल को जो है वो आपके काम आ सकें। ये इस तरह के रिलेशनशिप जो है इस फील्ड में बनाने पड़ते हैं, आप अकेले कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो जब आप अच्छे दोस्त बन जाएंगे, उसको फ्री में जो है परिंदे दें, पट्ठे दें, उसकी जगह पे फ्री में आप दूसरे परिंदे लें सेम ही कैटेगरी के, तो आपको इंशाल्लाह ताला ज़रूर फ़ायदा होगा और आप जो है एक अच्छा जो है शौक भी पूरा कर सकते हैं जावा स्पैरो से और एक अच्छा कारोबार भी कर सकते हैं जावा स्पैरो से। तो दोस्तों, मैंने आपको बड़ी डीपली जो है वो जो है ब्लड लाइन को स्ट्रॉन्ग करने का बता दिया है। कमज़ोर हो तो क्या नुकसानात होते हैं वो भी बता दिया है और कमज़ोर को स्ट्रॉन्ग आपने कैसे करना है वो भी बता दिया है। दोस्तों, ये वीडियो बड़ी अहम थी, आपने जो है ये दूसरे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करनी है, ताकि जिनके पास ब्रीड नहीं आ रही या कोई भी प्रॉब्लम है ब्रीडिंग की, तो उनकी हल हो सके। दोस्तों, मिलते हैं आपके साथ अगली किसी और मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।